तो आज का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है विदाउट एक्चुअल डिवीजन so that each of the following rational number is terminating decimal. क्या है? Without actual division so that each of the following rational number is terminating decimal. Express each in decimal form. यानी जो आपका क्वेश्चन दिया है इसको हमें डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड के आपको बताना है। क्या बताना है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और यदि टर्मिनेटिंग है तो एक्सप्रेस इच इन डेसिमल फॉर्म। अगर टर्मिनेटिंग है तो इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग को करना क्या है, जो भी आपका क्वेश्चन देगा, जैसे आपका पहला क्वेश्चन याद दिया हुआ 31/2 एंड 5/3, ठीक है। तो पहला जो भी क्वेश्चन आपका देगा उसमें से आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हमारा चेक करना है सिंपलेस्ट फॉर्म है या नहीं है, तो बेटर है, नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम लोग इसको लिखते हैं, द गिवन नंबर इज, तो पहला काम हमारा चेक करना है, द गिवन नंबर इज क्या है, 31/2 एंड 5/3। फर्स्ट आपका हो गया, गिवन नंबर इज 31 is 2/2 एंड 5/3, ठीक है। अब सेकंड स्टेप लिख तो लिए, अब इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए 31 आपका और जो आपका नंबर है न्यूमरेटर में, उसको हमें देखना है क्या वो नंबर नीचे के किसी डिनोमिनेटर के नंबर से कैंसिल हो सकता है। तो 31 क्या है, प्राइम नंबर है, सभी लोग जानते हैं 31 क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये तो किसी नीचे अगर 31 रहेगा तभी कैंसिल हो रहा है, अगर नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर केवल 1 या इटसेल्फ फैक्टर होता है, नहीं 1 से कैंसिल होगा, 31 से कैंसिल होगा यहाँ पर। तो 31 नीचे नहीं है इसलिए 31 से कैंसिल नहीं होगा, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो फर्स्ट हम लोग इसी के लिए लिखेंगे क्लियरली आपका नन ऑफ 2 एंड 5 इज अ फैक्टर 31। यानी 31 जो है आपका न तो 2 का फैक्टर है और न तो 5 का फैक्टर है, ठीक है। न तो 2 का फैक्टर है और न तो 5 का फैक्टर है। जब ये 2 का भी फैक्टर नहीं है, 5 का फैक्टर डिवाइड नहीं होगा, ये तो सब जानते हैं, बस हमको लिखना था, लिख चुके हैं। आप लोग को भी ऐसे लिखना होगा। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, फैक्टर नहीं है यानी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो लिख देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सो द गिवन रेशनल नंबर is simplest form। ठीक है, सो द गिवन नंबर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे ही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, एक स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं, और डिनोमिनेटर के फैक्टर में चेक करना है क्या अदर देन 2 एंड 5 वहां पर फैक्टर है, ठीक है। अदर देन 2 एंड 5 फैक्टर है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ओनली 2 एंड 5 फैक्टर है तो टर्मिनेटिंग होगा। तो यहां तो फैक्टर दिया हुआ है जिससे पता चल गया ये टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो फर्स्ट इसके लिए भी हम लोग लिख लेते हैं। अब तो इसके लिए क्या लिखें, सो द गिवन नंबर इज क्लियरली 2/2 एंड मल्टीप्लाई 5/3। 2/2 एंड 5/3 is the form of of 2/m into 5/m। इसी से चेक करने के लिए आपको बताए हैं, तो 2/m एंड 5/m के फॉर्म में है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ भी 2 और 5 है, यहाँ भी 2 एंड 5 है। पावर यहाँ 2 है, वहां m के प्लेस पर 2 है और n के प्लेस पर 3 है, यानी इसके फॉर्म में है। जैसे ये है तो आगे बढ़ जाते हैं, लिखते हैं नाउ सो द गिवन नंबर इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो द
गिवन डेसिमल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। सो द गिवन डेसिमल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया, तो अब हमें इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसको हम लोग को कन्वर्ट करना है। किस तरीके से कन्वर्ट करना है कि आपका नीचे 2 और 5 पर पावर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ 31/2 पर पावर 2 है एंड 5 पर पावर 3 है, ठीक है। तो 31 आप ऐसे लिख लीजिए, 2 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 3 है। हम इसमें क्या करें कि दोनों पावर इक्वल हो जाए, तो यहाँ आपका 3 है, यहाँ 2 है। अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 पर पावर भी 3 हो जाएगा, 5 पर पावर भी 3 हो जाएगा। तो 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो 2 से न्यूमरेटर में भी करना होगा, यानी डिनोमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर का न्यूमरेटर में। और इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर के दोनों 2 और 5 जो पावर है वो क्या हो जाए, सेम, एक ही जैसे हो जाए। यानी 3 है तो 3, 2 है तो 2, 4 है तो 4, इस तरीके से। तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 31 2 जा 62, और 2 पर पावर 2 एंड 5 पर पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 एंड 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं। ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर को, और उसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2, और इसको क्या हो जाएगा, ये 2 पर मल्टीप्लाई 5 पावर 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगा तो 62 ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट लाइन यहाँ आ जाते हैं, 62 ऐसे लिख लेते हैं, 2 5 10 लिख देते हैं, और 10 पर पावर 3, ठीक है। 62 लिख लीजिए, 10 पर पावर 3 मीन्स 1000, ठीक है। डिवाइड करेंगे, 3 0 है तो 3 प्लेस पर डेसिमल लग जाएगा, 3 प्लेस पर डेसिमल लग जाएगा। यानी मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई में पावर लगाया, पावर को कॉमन ले लिया एक्सपोनेंट के फार्मूला से, और एक्सपोनेंट्स का फार्मूला आपका यहाँ पर क्या लगा है, देयरफॉर करके आप लिख सकते हैं 2 पर पावर m इंटू एक्स वाई के साथ लिख सकते हैं, x पर पावर m इंटू वाई पर पावर m इज इक्वल टू एक्स वाई पर होल पावर m, ठीक है, एक्स वाई पर होल पावर m, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे हुआ है, बिना डिवाइड किए हुआ है। हमने इस क्वेश्चन में कहीं पर भी डिवाइड नहीं किया है, कि डिवाइड करने के लिए हमने डेसिमल का मेथड लगाया और 2 और 5 से एक साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड नहीं किया गया। तो ये आपका मेथड हो गया, विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपका सॉल्व हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही अदर क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, करना वही तरीका है। पहला स्टेप कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दूसरा, आपको क्या करना है, चेक करना है 2 पावर डिनोमिनेटर 2 और 5 के पावर में है कि नहीं है। अगर 2 एंड 5 में है तो ठीक है, उसके अदर कोई नंबर आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो आपको ये नहीं कर पाएंगे। टर्मिनेटिंग रहेगा, 2 एंड 5 रहेगा, तभी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।